वे लोग जो अपने आप को विद्रोही कहते हैं क्यों चुप हैं? ये प्रश्न सर्वेश से बनता ही नहीं है कि आपने इस विषय पर क्यों लिखा। ये प्रश्न उन लोगों से बनता है कि तुमने इस विषय पर क्यों नहीं लिखा अब तक। एक व्यक्ति, आपको याद होगा ट्रेन में एक व्यक्ति की हत्या हुई तो पूरे देश भर को असहिष्णु घोषित कर दिया गया। पूरे विश्व समुदाय के सामने ये 5,000 की भीड़ चिल्लाने लगी कि असहिष्णुता बढ़ गई है, ये हो गया है, हम लोग क्रूर हो गए हैं। पूरा हिंदू वर्ग कटघरे में खड़ा हो गया। और हर तीसरे दिन किसी लड़की की लाश बोरे में मिलती है, किसी नदी किनारे मिलती है, और ये चुप रहे। लोग के मुद्दों की बात करेंगे तो लोग से आपको सम्मान मिलेगा। 30 साल पहले से जो हिंदी की दुर्दशा होनी शुरू हुई और जो बड़े बड़े लेखक हैं वो रोने लगे बीच के दौर में कि हमें पाठक नहीं मिलते, हिंदी में पाठक घट रहे हैं, लोग पढ़ना छोड़ चुके हैं। तुमने साहित्य को मतलब एजेंडा का ये बना दिया कि हम लोग मतलब एजेंडा परोसेंगे। साहित्य तो कहीं था ही नहीं, तो कौन पढ़ेगा? मुझे समझ में नहीं आता कि कोई व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है। ये जो कॉम्युनल और सेक्युलर वाली बात है ना, ये सिवाय धूर्तता के और कुछ है ही नहीं। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित आर्यन है। किसी भी देश में जो राजनीति होती है, और राजनीति ही नहीं, वहाँ के जो आम लोग होते हैं वो या तो वामपंथ यानी लेफ्ट को फॉलो करते हैं या फिर दक्षिणपंथ यानी राइट को फॉलो करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स से लेकर भारत तक की राजनीति में ये देखा गया है और अभी भी वही चीज़ देखा जा रहा है। इसका प्रभाव किसी भी देश का जो साहित्य होता है, जो कला होता है, उस पर भी साफ दिखता है। भारत के बारे में कहा जाता है कि आज़ादी के बाद से जो इंटेलेक्चुअल ब्रेन भारत में रहा है वो लेफ्ट के पास रहा है। लेकिन उसी बीच उस धारा के विपरीत भी कुछ लोग चलते आए हैं और अभी भी चल रहे हैं। देखिए, हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं गोपालगंज के रहने वाले हैं, खाट भोजपुरिया हैं, सर्वेश तिवारी श्रीमुख इनका नाम है। आप जानते होंगे, सोशल मीडिया पर बहुत फेमस व्यक्ति हैं। 2 पुस्तकें इनके अभी तक आ चुकी हैं। पहली किताब इनकी लव जिहाद पर आई थी, परत नाम था उसका, बेस्ट सेलर। 20,000 से अधिक कॉपी अभी तक उसकी बिक चुकी है। और दूसरी किताब अभी कुछ ही दिन पहले आई है, पुण्य पथ, जो कि माइग्रेशन, जो पाकिस्तान से हिंदुओं का माइग्रेशन हुआ था, उस पर इन्होंने लिखी है। विवादित पुस्तकें हैं इनकी, चूँकि दक्षिण पंथ के लेखक हैं। स्वागत है सर्वेश जी इनसाइडर लाइव में आपका। नमस्कार उदित जी, और धन्यवाद जी। सवाल ये है कि देखिए, युवा अवस्था जो माना जाता है इस देश में कि युवा अवस्था विद्रोह का होता है, आंदोलन का होता है, सरकार के खिलाफ बोलने का होता है। आप युवा हैं एकदम, अभी 2 किताबें आपने लिखा। दक्षिण पंथ कहाँ से? कहा जाता है कि जब आदमी 40-50 का पार कर जाता है और जब आदमी को धर्म के प्रति थोड़ा लगाव होने लगता है, तब वो दक्षिण पंथ की तरफ सोचता है। हाँ, विद्रोह का अर्थ हम ये क्यों मान लें कि वामपंथी हो जाना ही विद्रोह है? ये तो एक अजीब सी बात हो गई ना। विद्रोह का मतलब हम किस ऑफ लव जैसे विषयों पर बात करें और शराब पिएं और वो चरस और गांजा पिएं, ये विद्रोह थोड़ी है। मेरे हिसाब से विद्रोह का सिर्फ एक अर्थ होता है कि आप सच बोलने का साहस पैदा करें। मैं अपने आप को वाम या दक्षिण में देखने का प्रयास नहीं करता। मुझे बस इतना पता है कि मैं साहस के साथ सच बोल सकता हूँ, अपने समय के हर मुद्दे पर बोल सकता हूँ और सच बोल सकता हूँ। जिन लोगों के बारे में आप कह रहे हैं ना कि ये विद्रोह, ये खेमा जो है वो विद्रोही खेमा है, ये वो झूठे लोग हैं ना जो आज के समय के 90% मुद्दों पर चुप्पी साध लेते हैं। ये वो झूठे लोग हैं जो कहते हैं कि हत्या व्यक्ति नहीं गोली करती है। तो ये इनका जो एक 1500 लोगों का या पूरे देश भर की बात करें तो 500 लोगों की एक जो लॉबी है, ये विद्रोही नहीं है, झूठे लोग हैं। ये अलग बात है कि कुछ प्रभावशाली मंचों पर इनकी पकड़ है और वहाँ से बोलते रहते हैं और कुछ लोग सुन लेते हैं और ये बताते रहते हैं कि हाँ हम सबसे अधिक सुने जाने वाले व्यक्ति हैं। ऐसा है नहीं, लोक में कहीं नहीं है। आप कहीं भोजपुरिया समाज में जो आम लोग हैं, किसी की कहीं पहुँच नहीं है, किसी की कहीं। आप जिस गांव से आते हैं, जो हिंदी के बड़े मठाधीश हैं, किसी का नाम लेके अपने गांव में पूछिए तो राजेंद्र यादव को जानते हो? एक आदमी आपको नहीं मिलेगा जो कहे कि हाँ हम जानते हैं।
हैं। ये एक आदमी नहीं मिलेगा जो कहेगा कि हाँ हम मैत्रेयी पुष्पा को जानते हैं। मुझे नाम नहीं लेना चाहिए पर मैं ले रहा हूँ। इसी साहस का नाम विद्रोह है। हाँ हाँ, तो ये लोग लोक में नहीं है। खैर चलिए, तो मतलब आप मानते हैं कि ये विद्रोही नहीं है? नहीं। पहली किताब आपकी लव जिहाद पर आई थी। आपके पहले और अभी तक आपके बाद भी इस टॉपिक पर, इस विषय पर किसी ने नहीं लिखा है इतना खुलकर जितना आपने लिखा है। कहाँ से आया ये टॉपिक दिमाग में? ऐसी घटनाएं तो घट रही हैं ना, आप भी देखते हैं। अभी हम लोग आज बात कर रहे हैं, 3 दिन पहले जमशेदपुर की घटना आपने देखी होगी। और वो डॉक्टर था, वो आदमी, वो लड़का डॉक्टर है जो अपनी पत्नी को प्रेम विवाह करता है और 4-5 साल बाद काट के और बोरे में कस के उसकी लाश फेंक देता है। वे लोग जो अपने आप को विद्रोही कहते हैं, क्यों चुप हैं? ये प्रश्न सर्वेश से बनता ही नहीं है कि आपने इस विषय पर क्यों लिखा। ये प्रश्न उन लोगों से बनता है कि तुमने इस विषय पर क्यों नहीं लिखा अब तक। एक व्यक्ति, आपको याद होगा, ट्रेन में एक व्यक्ति की हत्या हुई तो पूरे देश भर को असहिष्णु घोषित कर दिया गया। पूरे विश्व समुदाय के सामने ये 5,000 की भीड़ चिल्लाने लगी कि असहिष्णुता बढ़ गई है, ये हो गया है, हम लोग क्रूर हो गए हैं। पूरा हिंदू वर्ग कटघरे में खड़ा हो गया। और हर तीसरे दिन किसी लड़की की लाश बोरे में मिलती है, किसी नदी किनारे मिलती है, और ये चुप रहते हैं, ये धूर्त लोग। प्रश्न उनसे बनता है कि क्यों चुप्पी है, क्यों नहीं लिखा गया। वैसे विषय पर प्रेम मनुष्य की सबसे पवित्र भावना का नाम है, और उस भावना के नाम पर छल करके किसी लड़की को फंसाना और उसे मार के फेंक देना, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये तो सबसे बुरी बात ये है कि सर्वेश, कितने दिनों के बाद कोई सर्वेश आता है और लिखता है, और बाकी सबने चुप्पी साधी हुई है हिंदी साहित्य में। एक किताब सिर्फ भैरप्पा की आवरण है, कन्नड़ में छपी थी, जो सिर्फ वही एक किताब है परत से पहले जिसमें इस विषय पर बात हुई थी। और ये अपने आप को विद्रोही कहने वाले लोग, धूर्त लोग, अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं, आज तक साधे हुए हैं। कोई इस विषय पर नहीं बोलता। आप एक आर्टिकल नहीं दिखा सकते इस विषय पर, जबकि 4 दिन पहले की जमशेदपुर की घटना है और इस पर चर्चा होनी चाहिए, पर चारों तरफ चुप्पी पसरी हुई है। लोगों ने तो बहुत प्यार दिया आपके उस पुस्तक को। हम लोग देंगे ना, कारण वही है कि जब आप लोक की बात करेंगे, आप लोक के मुद्दों की बात करेंगे, तो लोक से आपको सम्मान मिलेगा। 30 साल पहले से जो हिंदी की दुर्दशा होनी शुरू हुई, और जो बड़े बड़े लेखक हैं वो रोने लगे बीच के दौर में कि हमें पाठक नहीं मिलते, हिंदी में पाठक घट रहे हैं, लोग पढ़ना छोड़ चुके हैं। तुमने साहित्य को मतलब एजेंडा का ये बना दिया कि हम लोग मतलब एजेंडा पर ओसेंगे। साहित्य तो कहीं था ही नहीं, तो कौन पढ़ेगा। जब आप लोक की बात करेंगे, परत में मैंने कुछ ऐसा नहीं कह दिया है जो आम आदमी मतलब जिसको स्वीकार न कर सके। परत के 99% पाठक ये मानते हैं कि जो तुमने कहा है वो मैं सोच रहा था, बस हम लिख नहीं पाए, आपने लिख दिया। तो जब आप जनता के मुद्दों की बात करेंगे तो जनता का प्रेम मिलेगा आपको। परत में बस इतना ही है। चलिए, अब आपकी नई पुस्तक आई है पुण्य पथ। अब बताइए सर्वेश जी कि आज़ादी के समय माइग्रेशन हुआ, बहुत नरसंहार हुआ, हत्या हुआ, उधर भी लोग मर रहे थे, इधर भी लोग मर रहे थे। ये मुद्दा 2021 में कितना रेलेवेंट है, और ये अचानक दिमाग में आया कहाँ से कि अब इस पर भी लिखा जाए? आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म को थोड़ा सा बढ़ावा दे सकता है? मुझे 2 शब्द ना समझ नहीं आते कभी। एक तो धर्मनिरपेक्षता, मुझे समझ में नहीं आता कि कोई व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है। ये जो कम्युनल और सेक्युलर वाली बात है ना, ये सिवाय धूर्तता के और कुछ है ही नहीं। व्यक्ति या तो धार्मिक हो सकता है या अधर्मी हो सकता है, इसके बीच में तीसरा कोई पक्ष नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, वो वस्तुतः झूठ बोल रहे हैं। और
पुण्य पथ में मैंने क्या कह दिया है जिससे धर्म मतलब सांप्रदायिकता बढ़ जाएगी? मैंने ये कहा है कि वे लोग जो पाकिस्तान में जो हिंदू हैं और वो लगातार 70 वर्षों से कष्ट भोग रहे हैं, और ये मैंने झूठ नहीं बोला है। अभी परसों की घटना है जब सिंध प्रांत में एक मंदिर तोड़ दी गई, वीडियो बहुत वायरल हुआ, खूब वायरल हुआ था। और ये एकलौता वीडियो नहीं है, हर 15 दिन पर कोई वीडियो ऐसा मिल जाता है। तो आप तो देखते हैं, पूरी विश्व बिरादरी देख रही है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या दशा है। 1947 में 26% हिंदू थे पाकिस्तान में, आज घट के 1% हो गए हैं। ये 25 कहाँ आ गए? 25% लोग कहाँ चले गए? तो ये पूरा विश्व देख रहा है कि वहाँ बहुत ही बुरी दशा है। और इसी बात को अगर मैं पुण्यपथ में कह देता हूँ और तब कोई ये कहे कि आपकी बात से सांप्रदायिकता भड़क रही है, तो फिर क्या मतलब आप क्या कहना चाहते हैं भाई? अगर सच बोलने से किसी की भावना आहत हो रही है तो उसे अपने बारे में सोचना होगा। तो क्या उसके डर से हम सच बोलना कैसे छोड़ सकते हैं भाई? जी, तो माना जाए कि अभी 370 को हटा दिया गया, धारा 370 जो था आर्टिकल 370, राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो कहीं ना कहीं सर्वेश जी का जो कलम है वो दक्षिण पंथ जिसको कहते हैं लोग, दक्षिण पंथ की तरफ से चलेगा इसके ऊपर भी आने वाले दिनों में? नहीं, मैं कलम चले ना चले, मैं ये जरूर मानता हूँ कि ये भारत के स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा का कालखंड चल रहा है। आप चाहे उसे राम मंदिर निर्माण की बात करें या 370 जैसे कलंक के हटने की बात करें, ये हमारे स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा का समय है। और ये कुछ सभ्यताओं का संघर्ष है और ये सुखद है ये देखना। हम उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्होंने ये सारे काम होते हुए देखे हैं, और जो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो वो क्या क्या बाकी है अभी आप देखते जाइए, हम तय नहीं करते, आप तय नहीं करते, कब क्या होना है ये समय तय करता है। आज जो लोग भारत में अब जिनका प्रभाव दिख रहा है ना, जिनका प्रभाव भारत में आज दिख रहा है, ये समय ने प्लान किया है, हम आपने नहीं किया है। समय को जब जिससे जो करा लेना होता है वो करा लेता है। आज मोदी और योगी दिख रहे हैं, ये समय ने नियत कर रखा था, उसे ये काम कराने थे। अभी बहुत कुछ होने वाला है और होगा। मैं तो एक सवाल अहम है सर जी, सवाल ये है कि देखिए, कोई भी जो लेखक होता है, कलाकार होता है, संगीतकार होता है, जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, अपना समय देते हैं, अपना उम्र दे देते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं कुछ पुरस्कार पाने का एक लालसा जरूर होता है। क्योंकि कहा जाता है कलाकार को धन मिले ना मिले, इज्जत समान उसे जरूर चाहिए। अब देश में अभी तक देखा गया है कि एक लॉबी है जिसका बहुत पकड़ है उन सम्मानों पर। हम बड़े सम्मान की बात करें तो पद्मश्री हुआ, पद्म विभूषण हुआ, बहुत सारा सम्मान है इस तरह का। आप जिस दिशा में चल रहे हैं, जिस धारा के साथ आप बह रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो धारा जो है, वो विचारधारा जो है, इसमें हिंड्रेंस बन सकता है पुरस्कारों के मामले में? हालांकि अभी मैं ये बात कहूँ तो अतिशयोक्ति होगी, लगेगा कि ये बड़बोलापन है, पर ये पुरस्कार मुझे मतलब बहुत प्रभावित नहीं कर पाते। मुझे पता है कि ये एक 5,000 लोगों का गैंग है, और जो पूरे देश में इनकी संख्या 5,000 से अधिक नहीं है। पूरे देश में 5,000 लोगों का गैंग है इस 130-35 करोड़ की जनसंख्या में, और इन्होंने ही कुछ पुरस्कार बनाए हैं और यही उसकी ज्यूरी में है और यही तय करते हैं कि किसको देना है। तो ये 5,000 की भीड़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। परत की लगभग 20,000 प्रतियां निकल चुकी हैं। उतनी की इनकी संख्या नहीं है जितने परत को पाठक मिल गए हैं। कौन सा पुरस्कार मतलब है जिस पर मुझे खुशी होगी? उनसे बहुत अधिक ऊंचाई परत को मिल गई है, तो मुझे उसका कोई मोह नहीं है। और इस विषय पर मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, शायद लोगों को बातें चुभ जाएंगी, पर ये सच है कि ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। पुरस्कार ये तमाशे हैं, कुछ है नहीं इसमें।
अगला एडिशन पुण्य पथ का कब तक आ जाएगा? पहला एडिशन तो खत्म हो गया। हाँ, पहला एडिशन 20 दिन में ही समाप्त हो गया और मुझे लगता है कि प्रकाशक को 1 सप्ताह या 15 दिन लगते हैं, अगला एडिशन भी आ जाएगा और ये सुखद है मेरे लिए, ये सुखद है मेरे लिए। आपको संतुष्टि मिलती होगी? हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये है कि पाठक संतुष्ट हैं और मुझे अपने लिए सबसे जो मतलब खुशी देने वाली टिप्पणी यही है, और मैं वो चाहे सोशल मीडिया पर लिखूं तब और या किसी पत्रिका में लिखूं तब या किताबों की बात करें, अधिकांश पाठकों की जब ये टिप्पणी आती है, और ऐसी टिप्पणियाँ खूब मिलती हैं, आती हैं कि सर्वेश यही बात हम भी कहना चाह रहे थे, बस हम लिखते नहीं हैं, हम लिख नहीं पाते, आपने कह दिया तो लगता है कि जो सर्वेश बोल रहे हैं वो मेरा स्वर है। ये पुरस्कारों से ऊपर की चीज़ है और ये वो चीज़ है जो मुझे संतुष्टि देती है कि मैं लोक का स्वर हूँ, मैं उस 1% की भीड़ का स्वर नहीं हूँ, मैं 99% का स्वर हूँ। गांव का एक व्यक्ति जो खेत में कुदाल चला रहा है, एक महिला जो घर में खाना बना रही है, या गांव के वो 10 लोग जो चौपाल में बैठ के बातें कर रहे हैं, या एक इंजीनियर जो दिन भर काम करता है और शाम को आता है और बहुत ज़्यादा सोच नहीं पाता, खा पी के सो जाता है, मैं जब बोलता हूँ तो उसको लगता है कि हाँ ये मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। तो मुझे एक लेखक होने के नाते कोई अलग से एंगल लाने की ज़रूरत नहीं है और वो साहित्यिक अभिक्रिया मैं नहीं करता, मैं अलग एंगल दिखाने की कोशिश नहीं करता। जो आप सोचते हैं, जो भारत का आम आदमी सोचता है, मैं वैसे ही सोचता हूँ। और एक सवाल और है, अंतिम सवाल है ये। लेफ्ट के जो लोग हैं, वामपंथ विचारधारा को जो पालन करने फॉलो करने वाले लोग हैं, वो आपके पोस्ट पर मैंने देखा है टिप्पणी वो करते हैं कि आप नफरत परोसने वाले लोग हैं। और आपकी पुस्तक जहाँ से पब्लिश होती है, जो हर पब्लिकेशन है, जलद अनुपम नाम है उनका, उनको कहते हैं कि ये नफरत बेचने वाला है और ये नफरत परोसने वाला है। उदीप्त भाई, हम जिस गांव से आते हैं ना, वो वैसे लोगों का समूह है जहां गांव के सबसे अंतिम घर, सबसे छोटे परिवार की बेटी जिस दिन विदा होती है, उस दिन गांव के सबसे बड़े घर का बूढ़ा भी फपक फपक के रोता है। हम वो लोग हैं जो अपने घर की पूजा में, जब हम अपने घर में सत्यनारायण की कथा करते हैं तो पूजा के बाद दोनों हाथ उठा के कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। जिसे नफरत की खेती कहा जा रहा है ना, वो हम लोग कर ही नहीं सकते। इस सृष्टि में सहिष्णुता अगर कहीं है तो हमारे ही पास है। मतलब भारत सहिष्णुता हम सनातनियों के पास ही है। आप हमें छोड़ के दूसरी किसी संस्कृति का नाम नहीं बता सकते जो हाथ उठा के कहती हो कि विश्व का कल्याण हो। सिर्फ हम कहते हैं, और हम जब कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो तो आप समझ रहे हैं कि उस दायरे में पूरी सृष्टि आती है। दुनिया के सारे देश आते हैं, जो हमारे शत्रु हैं और जो हमारे मित्र हैं, सब। तो ये कहना किसी सर्वेश के लिए या किसी जलज के लिए कि ये लोग नफरत की खेती करते हैं, ये झूठ है, ये धूर्तता है। क्या बुरा आपने, मैंने दोनों किताबों में कहा। परत में मैंने सिर्फ एक बात कही है कि दुनिया की किसी भी लड़की के साथ छल नहीं होना चाहिए। प्रेम के नाम पर उसको फंसा के उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। ये घृणा है, ये नफरत है। मैं अगर ये कहता हूं कि किसी लड़की को काट के बोरे में भर के फेंक देना गलत है तो ये नफरत है। मैं अगर ये कहूं कि नहीं बहुत अच्छा काम है, तुम और कल किसी को मारो, परसों किसी और को मारो, तब प्रेम कहलाएगा। पुण्यपथ में मैंने क्या कहा? पुण्यपथ में मैंने ये कहा कि वे लाखों लोग जो 1947 के बंटवारे में पाकिस्तान में छूट गए और वो लगातार पाकिस्तान में कष्ट भुगत रहे हैं, उनमें कुछ लोग अपना सब कुछ छोड़ के भाग के भारत आए।
ये सोच के आए कि वो हमारा देश है, वो हमारे भाइयों का गांव है, वहाँ जाएंगे तो शायद हमारे दुख दूर हो जाएंगे। मैं अगर पुण्यपथ में ये कहता हूँ कि हाँ उनको सम्मान मिलना चाहिए तो ये घृणा है। अगर ये नफरत की खेती है तो मैं आपसे कह रहा हूँ उदित भाई, मैं मरते दम तक ये खेती करता रहूँगा। अगर सच बोलना घृणा पसारना है तो मैं सच बोलता रहूंगा, आप उसको घृणा कहते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपने जो शुरू में कहा कि विद्रोह, ये मेरा विद्रोह है। मैं किसी मठाधीश के डर से और सर्टिफिकेट पाने के लिए और पुरस्कार के लिए और फला ढिमका के लिए मैं सच बोलना नहीं छोड़ सकता। मेरे लिए साहित्य का मतलब बस इतना ही है कि अपने कालखंड के मुद्दों पर, अपने समय के मुद्दों पर ईमानदारी से बोल सकूं, सच को स्वीकार कर सकूं, बोल सकूं। और मैं ये कर रहा हूं, मैं ये जीवन भर करता रहूंगा। इसको दुनिया जो कहना चाहती है कह ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये गोपालगंज के सर्वेश तिवारी श्रीमुख हैं। 2 पुस्तकें इनकी आई हैं। पहली पुस्तक इनकी परत रही, जिसका जिक्र इन्होंने बड़े अच्छे से किया, और दूसरी पुस्तक इनकी पुण्यपथ है, जिसका पहला एडिशन खत्म हो चुका है और आने वाले 7-8 दिनों में दूसरा एडिशन जो है वो फिर से अमेजॉन पर मार्केट में अवेलेबल रहेगा। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। ऐसे इंटरव्यूज हम आपके पास लगातार पहुंचा रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।